छात्रों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के चर्चित महाकाव्य साकेत के 12 सर्गों में सर्वाधिक चर्चित नवम सर्ग की प्रस्तुत पंक्तियों की चर्चा करेंगे और इनको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साकेत का नवम सर्ग उर्मिला की विरह वेदना के लिए जाना जाता है। तो छात्रों, शुरू करते हैं। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। उर्मिला अपनी विरह वेदना को प्रकट करते हुए कहती है कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। कि अपने मन रूपी मंदिर में उर्मिला ने अपने स्वामी की मूर्ति को स्थापित किया है और वह दीपक की भांति, आरती की लौ की भांति उनके विरह में जल रही है। उर्मिला के लिए अपने स्वामी से बढ़कर और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आरती की लौ जलती है, उसी प्रकार से विरह में उर्मिला जल रही है। उर्मिला को दोहरी मार सहनी पड़ रही है। एक तरफ तो अपने स्वामी से दूर, दूसरे अपने स्वामी के पास ना पहुंच पाने की व्यवस्था। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। कि आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब लोग, उसकी आँखों में अपने स्वामी की मूर्ति अर्थात उनका स्वरूप सदैव विद्यमान रहता था और भूले थे सब भोग, और जीवन का जो उपभोग होता है वह सब कुछ भूल चुके थे। उसे अपनी सुध बुध
भी ना रही। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। यद्यपि साधनात्मक पद्धतियों में मन को वश में करना, इंद्रिय निग्रह करना और योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना सबसे कठिन माना गया है, परंतु उर्मिला का विरह वर्णन उससे भी कहीं अधिक विषम दिखाई दे रहा है। उसे लग रहा है कि योग करना तो कठिन है, परंतु अपने स्वामी से अलग रह पाना और मन को वश में कर पाना कितना कठिन है। क्योंकि योग में व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन को वश में कर सकता है, परंतु अपने प्रेम में उसको वश में कर पाना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए योग से भी अधिक कठिन उसके विरह को दिखाया गया है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी ही का ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 8 पहर होते हैं। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, अर्थात 8 पहर और 64 घड़ी हर समय वह अपने स्वामी का ही ध्यान करती रहती है। एक पल के लिए भी उसकी स्मृति से स्वामी दूर नहीं होते। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। और अपने स्वामी के ध्यान और स्मृति ने स्वयं के विषय में भुला दिया है। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम और एकनिष्ठ प्रेम उर्मिला का अपने स्वामी के प्रति दिखाई दे रहा है। ये प्रेम की ही पराकाष्ठा है, जिसमें योग से भी अधिक कठिन विरह को दिखाया गया है। उर्मिला दोहरी मार को झेल रही है, क्योंकि वह सीता के समान अपने स्वामी के साथ न जा सकी। उसने अपने स्वामी के कष्टों को देखते हुए स्वयं भी कष्टमय जीवन बिता रही है। उर्मिला
एक सती के रूप में प्रकट हुई है और उसका प्रेम एक निष्ठ प्रेम है। उसके ध्यान में, उसकी स्मृति में, उसके मन में केवल उसके स्वामी ही बसे हैं। तो इन काव्य पंक्तियों में कवि ने उर्मिला की विरह से उत्पन्न करुणा को प्रकट किया है। विरह की पराकाष्ठा उर्मिला को आरती की भांति बना देती है। इन काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि अलंकार देखने को मिलते हैं। कवि का लोक प्रचलन में प्रयोग करने वाले 8 पहर और 64 घड़ी भी देखने को मिलते हैं। इससे उनके लोक ज्ञान के विषय में भी पता चलता है। विषम वियोग में अनुप्रास अलंकार है। भाषा खड़ी बोली को अपनाया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।